दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत लग रहा है और आने वाले समय एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। अब देख सकते हो कि फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी मजबूत है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में स्टॉक काफ़ी शानदार है। सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है इसके लिए कि ये जो थर्मल पावर प्लांट का इसका बिजनेस है, इसके लिए 2 कोल माइंस इनके पास है, जिससे पावर शॉर्टेज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। जितना कोल चाहिए इनको मिल जाता है और इससे में बिजली का निर्माण आराम से कर पाते हैं। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट बहुत बड़ा इनके पास विष्णुप्रयाग में। आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के लिए भी कंपनियां कुछ अपॉर्चुनिटी तलाश रही है। ऐसे में क्या हमें जेपी पावर में इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि इसकी जो प्राइस थी 2008 के पहले वो 143 के ऊपर थी। क्या ये फिर से 3 डिजिट में जा सकता है? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 19.81 पर, क्लोजिंग थी कल की 19.35 के आसपास। इंट्राडे में 20.24 का हाई भी बना, यानी काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। लेकिन जो लो है वो 19 का इंट्राडे का, इसका मतलब स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई और निचले लेवल से स्टॉक ने दौड़ भी लगाई। अंत में 19.71 के आसपास क्लोजिंग रही 1.86% की तेजी के साथ। अब यहाँ पे गौर करने वाली है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 9% की इसमें तेजी बन चुकी है और पिछली बार अपर सर्किट भी लगा, तो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और देख सकते हो कि कल 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ा, यानी बड़े फंड हाउस यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। इंट्राडे का लो 19 का, लेकिन हाई 20.24 का है। 52 वीक का लो 5.85 है और हाई 24 रुपीज़ का, यानी अभी फिलहाल 52 वीक के हाई से आपको लगभग 4 रुपये आसपास स्टॉक नीचे दिखाई देगा। यानी अभी इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। ऑल टाइम लो रेंज 35 पैसे की है, लेकिन हाई 143 की है और इंतजार है कि कब ये फिर से उस लेवल को टच करे। काफ़ी लोग ऊपर के लेवल से भी इस पर फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे मई महीने के म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो एक नए म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री की है, एक भी म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट नहीं हुआ है। तो ये देख लो करीब 3,57,090 स्टॉक यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई देंगे मई 2024 में। तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री करने लगे, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में अगर कोई पेनी स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड का निवेश आना शुरू हो गया तो ये समझ सकते हो कि ये एक शुभ संकेत है। वैसे देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर सतर्कता बरतने के लिए कहा है एसएबी की तरफ से कि ज़्यादा निवेश न करें। उसके बावजूद भी जेपी जैसे स्टॉक जो काफ़ी फंडामेंटली भी मजबूत है, बहुत बेहतर रिजल्ट दे रहे, इसका मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है, तो एक यहाँ पे निवेश की संभावना तो बनती है। तो यहाँ पे देखो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 998.42 करोड़ का यहाँ पे एमओयू लिया हुआ है। और इसके अलावा ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ की बात करें, उनका 131.62 करोड़ का एएमयू है यहाँ पे। तो कुल मिला के ये कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री की है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूपी के अंदर देखें तो मैक्सिमम पावर डिमांड बढ़ी है, यानी रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के 11 जून को अगर देखें मंगलवार को 29,820 मेगावाट का बिजली का इस्तेमाल हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तेजी से बढ़ा, यानी करीब देख दो कि 643 मिलियन यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ते हुए दिखाई देगा। और ये देख सकते हो कि जो गर्मी बढ़ रही है उसकी वजह से जो कूलिंग इक्विपमेंट है उसकी ज़्यादा खपत बढ़ रही है, जैसे कि एसी हो, कूलर्स हो या फिर फ्रिज हो, सब पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और इसी वजह से बिजली की खपत बढ़ी है। और इसने दूसरे राज्यों के रिकॉर्ड तोड़े यूपी ने, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटका या फिर राजस्थान हो। तो ये इलेक्ट्रिसिटी खपत जो बढ़ रही है ये क्लियरली दिखा रहा है कि आने वाला जो देख सकते Q1 होगा वो पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए बेहतर रहने वाला है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत होगी उतना ही शानदार उनका रिजल्ट होगा, उनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एक तरह से देखो जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है, और इसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी खपत बढ़ रही है तो उसके लिए सरकार को भी अब ये कोल बेस्ड पावर प्लांट की पूरी क्षमता से चलाना ही होगा, क्योंकि जो भी ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है उसमें एक लिमिटेशन है। अब चाहे वातावरण का अगर साथ न दे तो सोलर से भी बिजली नहीं बनेगी, क्योंकि वो सिर्फ
धूप होती है तभी बिजली बनती है, सूरज की रोशनी के बिना बिजली नहीं बन पाएगी। और विंड के लिए भी हवा बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन एक थर्मल पावर प्लांट ऐसे है जो कोयले से चौबीसों घंटे बिजली का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो पानी की प्रचुर संभावना है, तो वहाँ पर भी बिजली का निर्माण हो जाता है। तो कुल मिला के जेपी पावर के लिए बहुत सारी संभावना पॉजिटिव है। कुल मिला के इसकी सेहत बहुत अच्छी है, जो इशारा करिए कि इसमें आप दाव लगा सकते हैं। बिल्कुल ये आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार है। अब अगर हम इसके सेहत को देखें यानी इसके रिजल्ट को देखें तो लगातार बेहतर रिजल्ट हो रहा है। आप देख सकते हो कि 2020 में जो इनका रेवेन्यू था 3283 करोड़ के आसपास था। 2021 में ये थोड़ा सा कम होके आप देखिए 3301 करोड़ के आसपास, यानी लगभग उसी लेवल के आसपास था। लेकिन 2022 काफ़ी शानदार, ये कोविड काल था आपको पता ही होगा। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 4624 करोड़ तक पहुंच गया। और 2023 आते थे रेवेन्यू देख सकते हो कि 5786 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप हुआ। और 2024 में रेवेन्यू 6762 करोड़ तक पहुंच गया। यानी देख सकते हो कि 2021 के मुकाबले रेवेन्यू लगभग डबल हो चुका है, यानी 4 सालों में रेवेन्यू कंपनी का डबल हुआ है। इसका मतलब बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी कंपनी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अब यहाँ पे इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, 2020 में 2214 करोड़ का कंपनी को भारी भरकम लॉस था, लेकिन 2021 में 215 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। 2022 में प्रॉफिट गिर के 107 करोड़ तक आ गया और 2023 में ये प्रॉफिट 55 करोड़ के आसपास रह गया। लेकिन 2024 में देख लो कि प्रॉफिट सीधा बढ़ के 1021 करोड़ तक पहुंच गया, यानी पिछले 4-5 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ के ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया कंपनी ने। ओवरऑल देख सकते हो इस बेहतर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। इसका ईपीएस भी पॉजिटिव हो चुका है। 2020 में जहाँ पे 3.01 रुपीज़ निगेटिव था, 2021 में 0.25 रुपीज़ था और 2022 में 0.01 रुपीज़ के आसपास था। ये देख लो कि 2023 में 0.05 रुपीज़ के आसपास था। इस बार 2024 में 1.09 रुपीज़ हो चुका है ईपीएस, यानी ईपीएस भी ज़बरदस्त बढ़ चुका है। यानी आप देख सकते हो कि इसके लिए सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि ये जेपी एसोसिएट की सब्सिडीज कंपनी है। जेपी एसोसिएट के ऊपर नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसीलिए लोगों को डर लगता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए इसका पूरा बोर्ड अलग है, इसके अंदर सब कुछ मैनेजमेंट अलग है। तो अगर वो कंपनी नीलाम भी होती है जेपी एसोसिएट तो उससे जेपी पावर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आने वाले इसमें अपने प्रदर्शन के दम पे अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ सकती है। अब एक बार हम पीवट लेवल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि गिरावट होनी शुरू होती है स्टॉक में तो कहाँ तक जा सकता है, क्या इसके सपोर्ट है और आने वाले समय का तेजी का माहौल बनता है तो क्या इसके रेजिस्टेंस है। तो गिरावट का माहौल बनता है तो यहाँ पे जो पहला इसका सपोर्ट है वो 16.93 का है और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो स्टॉक आपको आने वाले समय सेकंड सपोर्ट पे 15.77 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब गिरावट का दौर और आगे जारी रहता है तो स्टॉक आपको 14.13 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 15 के स्तर को तोड़ देगा। और ऐसा होता है तो फिर बड़ी गिरावट होगी, लेकिन ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट का माहौल बने। अब पॉजिटिव माहौल बना तो देख सकते हो कि 19.73 का फर्स्ट रजिस्टेंस है। ये रजिस्टेंस ऑलरेडी इंट्राडे में आज ब्रेक हो चुका है। अब जो सेकंड रजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 21.37 का है और एक बार इस रजिस्टेंस को पार कर लिया तो जो थर्ड रजिस्टेंस है वो आपको 22.53 के आसपास दिखाई देगा। तो बहुत जल्द इसको 22 को पार करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 24 तक स्टॉक जा चुका है और बहुत ही बेहतर हमने इस बार रिजल्ट देखा है, जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकिन निवेश का ये सही मौका है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा वेट करें, बाजार में अभी समय बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है, एक बार बाजार सेटल हो तो निवेश के बारे में सोचें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।